नमस्कार, मी मानसी भावसार। शहर व ग्रामीण परिसरातील दैनंदिन घडणाऱ्या धावत्या घडामोडींचा सविस्तर आढावा घेणाऱ्या आपले शहर वृत्तवाहिनीच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे। तर आता पाहूया आजचं विस्तृत बातमीपत्र। महाविकास आघाडीच्या पदरी निराशाच येणार आहे। सध्याचे सरकार हे मजबूत असून हे राज्य सरकार पूर्ण मजबूतीने उभं राहणार आहे। राज्याचा विकास हेच सरकार करेल यात संदेह नाही, असा टोला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी लगावला। डोंबिवलीतील रोटरी भवन येथे कल्याण लोकसभा पक्षीय आढावा घेण्यासाठी ते आले होते। यावेळी माजी मंत्री जगन्नाथ पाटील, आमदार प्रवीण दरेकर, संजय केळकर, निरंजन डावखरे, गणपत गायकवाड, कुमार आयलानी, सचिव गुलाब करंजुले, माजी आमदार नरेंद्र पवार, कल्याण जिल्हाध्यक्ष शशिकांत कांबळे, डोंबिवली ग्रामीण मंडळ अध्यक्ष नंदू परब, मितेश पेणकर, मिहिर देसाई, संजीव बिरवाडकर, महिला पदाधिकारी पूनम पाटील, मनीषा चारे, वर्षा परमार, दिवा पदाधिकारी रोहिदास मुंडे आदीसह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते। यावेळी पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की महाराष्ट्रातील भाजप बाळासाहेबांची शिवसेना पक्ष युती मजबूत असून हे सरकार पूर्ण मजबूतीने उभे राहील। विरोधी पक्षाच्या हाती निराशाच लागेल। कल्याण के हमारे कार्यकर्ता बहुत मेहनती भी हैं और इस लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप में, लोकप्रियता के रूप में और मजबूत हो, उस पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस संगठन की दृष्टि से प्रवास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कार्यकर्ताओं पर निर्भर है और हम सत्ता में भी होते हैं तो प्रधानमंत्री जी भी अपने संगठन के प्रति जो दायित्व है, कर्तव्य है, उसको निभाते हैं। और ये अपने आप में दिखता है कि पार्टी ने जो मूल विचार है कि कार्यकर्ता से ही संगठन को गढ़ना है और मजबूत करना है, उस पर लगातार काम करती है। सत्ता में आकर भी हमें सेवा करने की भावना है और अब आगे फिर सत्ता में आए और देश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि देश को 10वें नंबर से दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाना, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज 28 महीने तक देना और निवेश रिकॉर्ड भारत में लाना, ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां मोदी सरकार की हैं। मेक इन इंडिया को बल देना और भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभारना, इसलिए देश को नरेंद्र मोदी जी की फिर जरूरत है। और महाराष्ट्र में इसलिए मैं कहता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र को जो यूपीए ने अपने 10 साल में नहीं दिया, उससे कई गुना ज़्यादा मोदी सरकार ने दिया है। रेलवे में जहां 1170 करोड़ रुपया सालाना देती थी कांग्रेस पार्टी, औसतन हम 13,700 करोड़ से ज़्यादा इस बार हमने दिए हैं। एक नहीं, दो वंदे भारत दी कांग्रेस, तो वो भी नहीं दे पाई। सड़कों की बात करूं तो 1 लाख करोड़ रुपए आज लगभग महाराष्ट्र की सड़कों पर खर्च हो रहा है। मेट्रो से लेकर बाकी योजनाओं तक दिल खोलकर मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की, इनके लिए पूरी तरह से एक तरह दिल खोल के सब कुछ कर रही है और आगे भी करेगी। आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए कि कौन यहाँ से लड़ेगा या यहाँ वाला वहाँ से लड़ेगा। मिलकर लड़ेंगे, जोरदार ढंग से लड़ेंगे और पहले से बड़ी जीत दर्ज करेंगे। देखिए, देश में चाहे खेल की टीम हो या सेना हो, कोई आपकी जाति धर्म देख के नहीं, काबिलियत के आधार पर उनको रखा जाता है और वहाँ पर रहते भी हैं। जिनके बयान की आप बात करते हो, विश्वास कौन करता है? अभी अपने जवाब दें, जहाँ पे देने घोटालों के, उतना कर दें तो काफी। सर, विरोधी द्वारा बार-बार कहा जा रहा है कि ये सरकार गिर जाएगी, कुछ दिन में गिर जाएगी। चलिए, वो ये उम्मीद लगा के बैठे। अगर उनकी यही उम्मीद है तो मुझे लगता है उनको निराशा ही हाथ लगेगी। ये सरकार गिरेगी नहीं, बल्कि और मजबूती के साथ महाराष्ट्र का विकास करेगी। सर, स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने एवढा निधी दिलाय, मागच्या दौऱ्यात पण तुम्ही पालिका प्रशासनाशी चर्चा केलेली, तर आता तुम्ही आल्यानंतर येताना तुम्हाला त्यात काही बदल दिसलेत का? आणि मैं इस बार संगठन की ही ज्यादातर मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार मैंने डिपार्टमेंट के साथ भी मीटिंग की थी और जिन जिन कामों को गति देने के लिए कहा था, उसमें काफी प्रगति भी है। अगले दौरे में जो अधिकारी हैं उनसे भी बैठक अगले दौरे में निश्चित तौर पर